देखते हैं कैसे। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे कोई कार ले लो, रेस्ट से स्टार्ट हुई और एक्सेलरेशन कितना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स में। तो ऐसे कर सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया। यू कितना है, हाफ। ए कितना है, 2। टी कितना है, कितना हो गया। जिसको ऐसे नहीं करना वो डायरेक्ट ऐसे कर सकता है। अभी स्पीड कितनी है, 0। 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ती है, 2। 2 करके बढ़ाओगे 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो एक ही फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम। टाइम है 5, स्पीड क्या लोगे, 0 और 10 का एवरेज क्या हो गया, 5, 25। पहले 37 का चेन्नई। 38, अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10। और बोल रहे हैं वो बॉडी रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे आ गई कितनी देर में, 5 सेकंड में रेस्ट पे आ गई। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान दें। पहली इक्वेशन यूज कर लो। क्या होती है पहली इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है, 10, प्लस ए इंटू टाइम कितना दिया होगा, टाइम कितना सेकंड, 5 सेकंड। तो -10 इक्वल टू 5a। तो a कितना आया, बेटा बातें मत करो, a आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 मतलब a किधर होगा, पीछे होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। कितने का रिटार्डेशन होगा, 2 का। तो एक्सेलरेशन -2 है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया, 2 नहीं है, माइनस का 2 है। 39, देखो 39 देख लो। अरे कोई नॉर्मल हिसाब भी लगा सकता था इसमें। 10 स्पीड है, 5 सेकंड में 0 होनी है, तो हर सेकंड 2 करके खत्म होगी, तभी कितनी होगी, 0 होगी। नॉर्मल हिसाब भी लगाया जा सकता था। अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल कितनी है 5, और चेंज होके कितनी हो गई 15, मतलब बढ़ गई। और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया ये स्पीड बढ़ते समय, ध्यान देना इस बार क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। तो उसके पास पक्का एक्सेलरेशन होगा, वरना स्पीड बढ़ क्यों रही है भाई, अपने आप थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन इस बार टाइम नहीं दिया, ध्यान दो। इस बार क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है कि जब तक स्पीड बढ़ती है तब तक डिस्टेंस इतना हो जाता है। तो अगर तुम पहली इक्वेशन लगाओगे तो उसमें तो डिस्टेंस है नहीं, कहीं यूज नहीं करना। सेकंड लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, तो टाइम कहाँ है, यहां से यहां तक का है क्या तुम्हारे पास टाइम, सेकंड भी नहीं। कौन सी इक्वेशन लगाओ, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। मैंने बोला था कभी कभी इक्वेशन बहुत जल्दी आंसर दे देगी। फाइनल स्पीड कितनी है, 15 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 2a, और डिस्टेंस कितना है 20, ए ही तो पूछा है। 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 25 कितना हो गया, इक्वल टू 40a। ये कितना हो गया, 5 का एक्सेलरेशन। 39 का क्या हो गया, 5 कौन सा है, बॉम्बे। 40, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दो। किसी को इसमें तो डाउट नहीं, पक्का। डाउट हो तो बता देना, कोई भी एक लिखना है कि हटा दूं ये, बहुत बढ़िया। फोर्टी का हो गया बॉम्बे। 41, समझे, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 41 देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ध्यान दें, ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसे हमने निकाला था क्वेश्चन क्लास में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स नहीं, 4th सेकेंड, nth सेकेंड यानी 4th सेकेंड, ऐसा है ये क्वेश्चन। तो मुझे बताओ, गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई मान लो, एक्सेलरेशन है कुछ a, ऐसा मान लो।
n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस, जैसे 4th सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, ऐसे समझो गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी ने मुझे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड या 4th सेकेंड ने पूछा, जैसे 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या हम निकाल पाएंगे? बोलो। बिल्कुल निकाल सकते हैं, 4th सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, 1 सेकेंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 की हो जाएगी, 5। एक्सेलरेशन कितना है? 5 है। तो ये हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी? 5 बढ़ेगी। तो 0 से 5 हो गए। अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में ऐसे ही बढ़ती जाएगी, 25 30 ऐसे। पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालने का एक तरीका तो ये हो गया, एवरेज स्पीड 15 और 20 का एवरेज ले लूं, इनटू टाइम क्या कर दूं? 1 कर दूं। ध्यान देना कैसे ये डिस्टेंस निकालूंगा। एवरेज स्पीड 15 और 20 का एवरेज कितना होता है? 15 + 20/2 इंटू टाइम कितना? 1 सेकेंड। ये लिखा है 17.5 है ना, इतना डिस्टेंस आएगा। अच्छा, इसको निकालने का, सोचने का एक तरीका और हो सकता है। ध्यान देना, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स, और ये डिस्टेंस निकाल लूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, और इन दोनों को माइनस कर दूं, क्या ये वाला हिस्सा मिल जाएगा? ध्यान से सोचो फिर से दोबारा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड निकालना है, तुम ऐसा कर सकते हो ना, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस, ये क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितने सेकेंड? 4 सेकेंड। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड कैन बी रिटन एज, 4 सेकेंड्स में निकालो कितना गया, 3 सेकेंड्स में निकालो कितना गया, वो माइनस कर दो, तो चौथे सेकेंड का आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड माइनस, चेक कर लेते हैं 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, निकाल सकते हैं। 0 और 20 का एवरेज कितना होता है? 10। ध्यान देना दोबारा, 0 और 20 का एवरेज कितना हो गया? 10 इंटू टाइम कितना? 4। कितना हो गया? लो पूरा लिख देता हूं। 4 सेकेंड मतलब यहां से लेके यहां तक का निकालना है, तो इन दोनों की एवरेज लोगे, कितनी हो जाएगी एवरेज? 0 और 20 का, और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। 3 सेकेंड का डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक का, तो एवरेज किसकी लोगे? 0 और 15 की, और टाइम कितना? 3 सेकेंड। क्या माइनस करने पे 17.5 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। ये हो गया 20 × 2 40, ये हो गया 45/, अरे ये ज्यादा कैसे आ गया? नहीं आ रहा, ज्यादा कहाँ आ रहा, 45 नहीं है। हाँ, तो ये कितना हो गया? 80 - 45 का आधा, कितना होता है ये? 22.5 होता है ये, 17.5 आएगा। तो जो 4th सेकंड का डिस्टेंस है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। जैसे 8th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, 8वें सेकंड में कितना जाएगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड्स देख लो, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड देख लो, तो जो डिस्टेंस आएगा वो 7वें से 8वें के बीच का डिस्टेंस आएगा, उसे 1 सेकंड का डिस्टेंस। तो अगर कोई पूछे मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, लिख सकते हैं n सेकंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, हाफ a t स्क्वायर, t कितना? n की बात कर रहे हैं, n स्क्वायर माइनस हाफ a, t क्या लेंगे? n-1 का होल स्क्वायर, a/2 n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a + b, और तो एक बार इन दोनों को जोड़ो n और n-1 को, तो क्या बनेगा? n-, एक बार a - b, n में से n-1 माइनस कर दो, n - n-1 कितना हो जाएगा? 1, तो 2n-1, ये आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डिवाइड कर दो वरना,
डिवाइड कर दो और अच्छा बना लो। 2an-a/2 यानी डिवाइड करोगे तो an-a/2 यानी a कॉमन, ऐसा कुछ हो, देखो चेक करो क्या। अरे बोनस नहीं, इनिशियल स्पीड u दी है मुझे। नहीं नहीं, u देते भी, u क्यों दिए? अरे ध्यान दो, मैंने इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है? 0। लेकिन अगर 0 नहीं लेता, अरे रुक जाओ, u दिया है ना, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये आएगा। तो un से अब ये माइनस करो, un माइनस un, ये un माइनस हो जाएगा, ये u प्लस हो जाएगा, तो एक u बचेगा, एक u बचेगा, और बचेगा हाफ a n स्क्वायर माइनस n माइनस, ये वाला टर्म पूरा बचेगा, मतलब u ऐड हो जाएगा एक एक्स्ट्रा। अब तो मैच करना चाहिए, ऐसा वाला है क्या? u प्लस a/2 कौन सा वाला है? बॉम्बे। कितने लोगों ने ये बना पाया था? सही था, क्या बात है। अच्छा दिमाग लगाया जाए तो n सेटिस्फाई करके मैच किया जा सकता है। n2 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, n3 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, अगर टाइम ज्यादा हो तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अभी यही है। तो 41 अच्छा था। 42 क्या सही है बॉम्बे? पक्का? 42 हो गया, बताना है क्या? कोई भी एक जिसको बताना हो बोल दो। नहीं, 43 आया क्या? चलो कर रहे हैं, कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, इधर ध्यान दो। अरे बातें मत करो यार डिस्कशन के टाइम पे। अभी भी बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। एक बार खुद ट्राई करना, फिर पूछ लेना। हाँ, इसके लिए आ सकते हो पूछने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए चलो लिबर्टी दी तुम लोगों को, पूछ सकते हो। शांत हो जाओ। अरे मत करो बेटा, बात है अच्छी बात नहीं है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, मतलब ग्वालियर से शिमला मान लो जा रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे? ग्वालियर रहने लायक रहा नहीं है, शिमला चलो। ग्वालियर से शिमला जा रहे हैं मान लो, हाफ डिस्टेंस मतलब अगर डिस्टेंस d होगा टोटल, टोटल अगर d होगा तो आधा d/2 किस स्पीड से चल रहे हैं हम? v1 या v, और अगला आधा किस स्पीड से चल रहे हैं? निकालना क्या है? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस क्या तुमको मालूम है? ये लिखी हुई है d। टोटल टाइम नहीं मालूम, तो क्या निकाला जा सकता है? देखो यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना हो गया? d/2v, तो t1 छाप दिया, d/, यहां से यहां तक का टाइम और निकाल लें। डिस्टेंस कितना है? d/2, स्पीड कितनी है? 2v, टाइम कितना निकालना है? तो d/4v, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2। जरा सॉल्व करें, d डिवाइड बाय, अच्छा d/v दोनों में निकाल लो बाहर। ऐड किसको करना है फिर? 1/2 और 1/4 ऐड करने पे क्या आता है? एलसीएम 4 आएगा। अरे ऐड तो कर लेंगे, 3/4 आएगा पक्का ना? ये एलसीएम लेके तो नहीं दिखाना। 4 ऊपर चला जाएगा, 4v/3, कौन सा वाला ऑप्शन? 43 का क्या हो गया? चलो ये तो हो गए सिंगल करेक्ट, आ जाए जरा मल्टीपल पे। पहले ही में प्राण पखेरु हो गए होंगे।
अरे रुक जाओ बातें मत करो। जो दिख गया पहली बार नजर में आ गया वो तो गया इस बार। देखो बोर्ड साफ कर रहा हूं, अगर मुड़ा और दिख गया कोई। चलो 44 में मान सकता हूं कि हाँ धमाकेदार क्वेश्चन था। इसका डिफरेंशिएशन करना है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, इसको कर रहे हैं। पहले 45 का बताओ। ये लिखा हुआ है log x, ध्यान दें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, नीचे क्या है ऊपर क्या है a वगैरह। ये सिंपली क्या लिखा हुआ है log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ध्यान देना, क्या हो गया 1/x। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? 1/log x गलत हो गया, एक आगरा सही हो गया। और देखें कुछ और लिखा हुआ है क्या? हाँ, क्या बेसिक लॉग पढ़ा दिए तुमको? कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए था। फिफ्थ का, 45th का सिर्फ ये दे रहा हूं, बोनस नहीं दूंगा। वैसे आंसर और हो सकते हैं, आंसर जो हो सकते हैं वो है चेन्नई भी सही आंसर है। बोलो, रुक तो जाओ, सुनने दो। हाँ, आगरा और चेन्नई। तो इसका ए भी सही है, और जिन्होंने एकदम सही लगाया उनका भी सही है, ए और ए एंड सी। बता रहा हूं, अरे सुनो, ये लॉग में मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। जरा सुन लो बस, एक दोबारा आएगी तो अपने आप याद हो जाएगी। जल्दी बच गए। क्या होती है थ्योरम समझो, ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा है log 2 3, तो लोग इसको ऐसा रीड करते हैं, ये log 3 लिखा है, लेकिन इसको ऐसा सोच सकते हैं, अपने मन से कोई भी बेस ले लो, इसको बोलते हैं क्या? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये ऊपर वाला एक्सपोनेंट हो गया है ना, बेस एक्सपोनेंट। अब ध्यान देना, या तो इसको ऐसे समझो ये log 3 लिखा है, बेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, अपने मन से कोई बेस चूज कर लो, जैसे 10 चूज कर लिया, तो log 10 2 डिवाइड बाय log 10 3 डिवाइड बाय log 10 2, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कोई एक बेस चूज कर लो, 10 का ही ये 3 लिखा हुआ है, और 10 का ही log क्या लिखा हुआ है? ये 2 लिखा हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, log विद बेस e लिख दिया। कुछ भी ले सकते हो, log विद बेस e, x ले लिया और यहाँ a ले लिया। अब ये तो एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? इसका, 1/x log a, ऐसा वाला ऑप्शन भी बन जाएगा उसका, तो सी भी आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए ए दिया है। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के पक्का बन जाएगा। 46, शांत रहो शांत रहो, ये इधर ध्यान दो, log x को इंटीग्रेट करना है। और जो लोग आगरा बोल रहे हैं, ध्यान दें, अरे भाई log x को डिफरेंशिएट करने पे ये आता है, इंटीग्रेट करने पे भी यही आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? मतलब आगरा तो ये होना चाहिए कि आगरा तो नहीं आएगा। अब तुक्के मारने हैं, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली में, आगरा तो नहीं हो सकता। आप ध्यान दो, लास्ट पर छोड़ दें। चलो, आगरा नहीं हो सकता, तो अब इसका इंटीग्रेट करना क्या हमें आ रहा है? हमें नहीं पता log x का क्या होता है इंटीग्रेशन, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि log x का इंटीग्रेशन जो भी होता होगा, उसका डिफरेंशिएशन करने पे log x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बताया था, उल्टा सोच सकते हो। log x का इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो ये तो पता होगा कि किस चीज का डिफरेंशिएट करूंगा तो log x आएगा। log x का इंटीग्रेट करने पे जो आएगा, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो वापस क्या आ जाएगा? log। तो देख लो दूसरा वाला ऑप्शन, log x -1, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या log x आता है? नहीं, डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं, ये 1/x है और ये 0 हो जाएगा, मतलब ये आंसर ट्रू नहीं है। तीसरा वाला, x इंटू log x लिखा हुआ है, ये x इंटू log है, इसको डिफरेंशिएट करो जरा, देखते हैं कैसे करते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, दो चीजें प्रोडक्ट में, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो log x +1 का इंटीग्रेशन
एक्स लॉग एक्स होता है, मतलब ये भी नहीं बनेगा। डी देखते हैं, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये लिखा है, जरा करो डिफरेंशिएट। क्या अपना क्वेश्चन आता है एक्स इन, अच्छा एक्स लॉग एक्स का अभी क्या है, दोबारा क्यों करें? एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? लॉग एक्स प्लस वन, एक्स का होता है -1, लॉग एक्स आ गया। करेक्ट आंसर क्या है? डेली। मल्टीपल ही ढूंढते रह जाओगे तुम। अरे ये क्या बात है, कराया नहीं मैंने, क्लास ध्यान से सुनो, मैंने स्टेटमेंट बोला था, इसको डिफरेंशिएट करने, इसको इंटीग्रेट करने पे जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही आ जाएगा। ऐसे ही तो रटवाए थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और कॉस एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स नहीं होता, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो वापस क्या मिल जाएगा? रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे की। इसको इंटीग्रेट करने पे जो मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करने पे वापस यही मिलेगा। कराया नहीं, कराया नहीं, कुछ नहीं होता। चलो 47 बोलो। जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हैं, शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ आया, मान लो कुछ आया, ध्यान देना, जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लो कुछ आया, तो उस कुछ को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखते हैं, पहला तो सही है आगरा, जीरो को डिफरेंशिएट करोगे जीरो ही आएगा। दूसरा, अगर एक नंबर आया कांस्टेंट, कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है? तो जीरो को इंटीग्रेट करने पे एक कांस्टेंट आ सकता है, तो आंसर क्या हो सकता है? आगरा और, बहुत बढ़िया, सही है। चलो आ जाओ पैराग्राफ पे, 44 पे आ रहे हैं, रुक जाओ अभी, एंड में, अंत में बता रहा हूं बेटा। हाँ पहले 44 देख लो, मतलब जो काम का नहीं है वही जरूरी है। अभी रुक जाओ ना, एंड में आ रहे हैं, उसको छोड़ थोड़ी देंगे, गोला बना रखा है, पहले वो बता दो जो काम का नहीं है। पहले 45 का ए और ए सी, जिसने सी किया है, बड़े पागल हो, सीधे सी किया है। देख रहे हैं इसका, देखते हैं क्या आंसर देना है, रुक जाओ, सोच रहे हैं, विचार करते हैं, रुक जाओ अभी, पहले पैराग्राफ पे आ जाओ। पैराग्राफ तो फर्जी है, वो ड्रामेटिक बनाया जा रहा है इतनी लाइनें लिख के, लेकिन तुम्हें पता है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तुम्हारे पास कितना, एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं, क्लास में नोट्स देखना। इसका मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएट करना, 6x प्लस, कौन सा ऑप्शन है, शांत हो जाओ, आगरा 49, साइन एक्स दिया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देना, हाँ गेम हो गया, गेम हो गया, शांत रहो। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, जी मतलब साइन एक्स, उन्होंने बोला है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं बोला, ध्यान देना। जी डैश एक्स क्या होगा मुझे बताओ, जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स। अब उनने ये बोला है डेरिवेटिव ऑफ जी डैश एक्स यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए शांत हो जाओ, अरे अंग्रेजी में झोल है तुम्हारी, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं, डेरिवेटिव ऑफ जी डैश एक्स, मतलब एक तरीके से ये पूछ रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, क्यों स्प्रिंट हो गया, जबरदस्त, बोलो कहाँ है 48, सही तो लिखा है 48, एफ ऑफ एक्स दिया है, उसका डेरिवेट करना है, व्हाट इज एफ डैश एक्स, डेरिवेट कहाँ लिखा है उसमें, अरे यार तुम समझे नहीं, तुम सवाल ही नहीं समझ रहे, ऐसे ही चिल्ला रहे हो। पहली बेंच पे बैठ के देखो, पीछे मुड़ मुड़ के बातें चल रही हैं, गोदी में बैठ जाओ उसके, इधर ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अगर सिर्फ इतना लिखा है ये निकाल दो क्या होता है, तो तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है,
एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तुमने। अगर उनने ये बोला है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, अगर ये लिख देते फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, क्या? अरे यार, अरे तो ये तो लिखा है, उल्टा लिखा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव। ये क्या बात है? भंडारे में आए हो, कुछ भी मांग। क्वेश्चन है, वहां बोनस थोड़ी दे देंगे वो। मैचिंग पे आ जाओ, चलो शांत रहो। मैचिंग का पहले का, बातें मत करो यार। पहले का क्या आ रहा है, निकाल लेते हैं, ध्यान दो। तुम तीनों बेटा, अब तुम बाहर चले जाओ, 1 और 2 और 3 और 4 स्क्वायर। बाहर, अरे जगह दे दो, जगह दे दो। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर बोल देना निकाल दिया, भगा दिया, जाओ निकलो यहां से। अरे जल्दी, कुछ डंडा वंडा नहीं है यार, निकलो वहां से, चलो। क्या आंसर, इतनी आपस में आंसर बोल रहे थे? तो जल्दी निकलो बाहर। बेटा मैं वहां से भगाऊंगा, बहुत गंदा लगेगा, इसीलिए जल्दी निकलो, जल्दी। हाँ, ये कौन सा आंसर, हंस के कौन से आंसर बोले जाते हैं? पागल तो मत रहे हो? चलो जल्दी निकलो, जल्दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इन पे ध्यान देना अब तुम लोग, और तुम इन पे, जो मिला अब तो लपेट दिया जाएगा। पहले का ए का क्या आ रहा है? देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, इधर ध्यान दो। इक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान दें, इक्वल डिस्टेंसेस मतलब dy2 और dy2। पहला dy2 किस स्पीड से गया? 40। अगला dy2 किस स्पीड से गया? हाँ जो भी हो, हम ये भी किलोमीटर है, डी हमने दिए नहीं किसमें, डी भी किलोमीटर में। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां टाइम लगेगा पहले में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, तो डी बाय 80, अगले में आएगा डी बाय 120। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? डी अपॉन डी कॉमन, 1/80 प्लस 1/120 कितना होता है? 10 और कॉमन निकाल लो, लो 1/8 प्लस 1/12 कितना होता है? 48 आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। ए का पी का इक्वल टाइम में 50 वाला आएगा, ध्यान देना। पी का हो जाएगा पर्सन ट्रेवल इक्वल टाइम विथ इक्वल स्पीड, एवरेज स्पीड भी उतनी हो जाएगी। एवरेज स्पीड हो जाएगी आर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आर ही रहेगा सिर्फ। सी, मैं बता रहा हूं क्यों, मैं बताता हूं। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। अ कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स विद वेरिंग स्पीड। अरे कार 120 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, स्पीड अलग अलग हो भले ही। टोटल डिस्टेंस हो गया 120, टाइम हो गया टोटल 2, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? ऑप्शन ने, ठीक ये है आंसर। हाँ ध्यान देना, बी का आर है, एस इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो 50 सही था। देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका आंसर में डायरेक्शन जरूर लिखा होना चाहिए। क्या किसी में भी डायरेक्शन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी 50 सही है, लेकिन उसके साथ आगे डायरेक्शन तो होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे इसको आंसर। पी आर क्यू, और ये तो पता नहीं क्या। चलो 51 सही है, डॉट प्रोडक्ट करना जानते सब। 5, 52, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ये इंटीजर बनाया कैसे यार? 53, अरे
2x+1 का इंटीग्रेट करना है। अरे शांत हो जाओ। 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, x² 2 प्लस एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, सही है, 0 से 2, तो x² प्लस एक्स प्लस सी, 0 से 2, जरा 2 पुट करना, 4 + 2 6 प्लस सी, और 0 पुट करना सी, क्या आएगा 53 का 6, 54। चलो ध्यान दो, अब कौन सा बोनस है बता रहा हूं, एक 52 बोनस है, डी जो भी भरा हो सबने सबका सही मान लेंगे। हाँ भरना चाहिए था, शांत रहो, नहीं भरा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। 44, अरे 44 रुक जाओ, 45 दिया है ना, ए सी, ए सी और सी जिन्होंने मारा है उनका सही है, और 44 एक और है ना, 44 का आंसर निकाल लेते हैं। शांत हो जाओ, अब कोई आया, फिर से आया कोई, बातें मत करो, मैं कह रहा हूं कोई आ जाएगा फालतू में। एक्स की पावर एक्स को, अब ये दिक्कत है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कुछ महानुभाव ऐसा करेंगे, इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऐसे करते थे हम, तो एक्स नीचे उतार लेंगे, एक्स इंटू एक्स की पावर x-1, टॉपर, निकालने के बाद ऐसे कर देंगे, यस, फिर ऑप्शन देखेंगे, अरे गड़बड़ हो गया, कुछ और दिमाग लगाएंगे। ध्यान दें, वो जो फॉर्मूला था वो x की पावर n के लिए वैलिड था, यहाँ पे x वेरिएबल है और n एक नंबर है फिक्स, यहाँ तो दोनों ही वेरिएबल हैं, यहाँ नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं लॉग ले लूं दोनों साइड, हाँ ठीक है, आंसर बता रहा हूं, रुक जाओ, तरीका देख लो, फिर दे दूंगा दोबारा पेपर में, तरीका देख लो। अगर मैं लॉग ले लूं दोनों साइड, तो लॉग लेने पे क्या होता है, ध्यान दें, जैसे ऐसा लिखा है लॉग ऑफ 2 क्यूब, तो ये क्यूब कहां निकल के आ जाता है, बाहर, यही होता है लॉग की स्पेशलिटी, देख लो लॉग के अंदर 4 की पावर 2 लिखा है, तो पावर जो भी होती है वो कहां जाती है, x की पावर x लिखा है तो x इधर है, अब डिफरेंशिएट करें, log y का क्या होगा, 1/y dy बाय dx, x इंटू लॉग एक्स का 1/x, log x इंटू एक्स का 1, तो 1 प्लस लॉग एक्स, और y इधर आ जाएगा तो dy बाय dx मिल जाएगा, y है x की पावर x, ये वाला जो आंसर है वो है आंसर, आगरा आएगा आंसर इसका। हाँ तो नहीं बनेगा इसीलिए बोनस दे दिया। हाँ मैथ्स के डिफरेंशिएशन नहीं हुई क्या तुम्हारी क्लास, अगर हो गई होती तो नहीं देता बोनस, नंबर गिन लो फटाक से, कितने नंबर का था पेपर, हाँ सुन लेने दो, हाँ बोलो, टोटल बोनस बताना है कितने, कौन कौन से बोनस है, सबसे पहले 44 बोनस है बेटा, क्यों बोनस बोनस ही आ रहा है क्या बेटा नंबर 52 बोनस है, ये 2 बोनस है, और डी वाला सब लोग गिन लो, उसको हटवा देंगे या फिर बोनस, सब लोग नंबर में गिन लो अपने, जो भी मारा है जिनने नहीं मारा है सबका सही है, बस बोनस में ये दोनों गिनो, चलो नंबर गिनो लो फटाफट से। कितने नंबर का था पेपर, कितना, एक मिनट रुक जाओ, 180 का, फिजिक्स कितने का है, ठीक है ऐसा डिवीजन है, तो पकड़ो, चलो ठीक है, नेगेटिव वेगेटिव देख लेना, उसमें एडवांस वाला है वो, नेगेटिव वेगेटिव होंगे, चलो पैटर्न ऐसा थोड़ी होता है मेंस में, गिन लिए सबने, 67 मार्क्स का पेपर है, मैं क्राइटेरिया बता देता हूं यहीं पे, गिन लो पहले सब लोग, फिर ध्यान से बात सुन लो।
सिर्फ पेपर के पढ़ने से कुछ नहीं होता, पहले पेपर को जानो। पेपर का सबसे पहला एडवांस कितने नंबर का पेपर होगा, कोई बता रहा है? ये एडवांस का पेपर जो तुम्हारा होगा वो कितने नंबर का होगा? 3। एक 180 का हो गया तो दो कितने हो गए? 300। बिल्कुल गलत, कोई नंबर, शांत रहो। ये एडवांस का पेपर कितने नंबर का होगा ये फिक्स नहीं है, पहली बात। मुझे पता था नहीं पता होगा इसलिए। कितने नंबर का पेपर, कुछ लोगों एक दो को पता होगा तो क्या हो गया उससे। जितनों को नहीं पता बता दूं, पेपर कोई फिक्स नंबर का नहीं होता। तो पेपर के जो मार्क्स हैं वो फिक्स नहीं है। क्या पता कभी तुम 360 का पेपर लिख रहे हो, हाँ रिपीट जरूर हो जाते हैं। जैसे 2012 में 360 का था, 13 में भी 360 रहा, 14-15 तक भी लगभग 360 का ही रहा। पैटर्न का, पेपर का पैटर्न बदलता रहा, लेकिन नंबर इतने ही थे। फिर आया मेरी बारी 2016। तो 2016 में पेपर का नंबर भी बदल दिए, पैटर्न भी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया होना। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कितने नंबर का पेपर आएगा। दूसरा, पेपर के मार्क्स भी फिक्स नहीं है और पैटर्न भी फिक्स नहीं है। पैटर्न क्यों फिक्स नहीं है? तुम यहां मल्टीपल लगा रहे हो, सिंगल करेक्ट लगा रहे हो, मैचिंग लगा रहे हो, और वहां सारे पैराग्राफ आ जाएं। बिल्कुल हो सकता है। उनने बिल्कुल ये नहीं बोला, उनने बिल्कुल ये नहीं बोला कि हम क्या देंगे। उनने अगर सारे पैराग्राफ दे दिए तो रोना नहीं है, वहां सारे पैराग्राफ सबको करने ही है। तो सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, सारे मल्टीपल हो सकते हैं, सारे मैचिंग हो सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर कुछ नया बना ले वो, तो कुछ नया हो सकता है। मतलब इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ने ही पड़ेंगे, वहां कोई रास्ता नहीं। मेंस के साथ ऐसा नहीं है। मेंस फिक्स पैटर्न है, इतने का सवाल आएगा, इतने का नेगेटिव है, वही चला आ रहा है, वही चलता रहेगा। एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है। जिसने पहला पन्ना नहीं पढ़ा वो सॉल्व करने के बाद भी निपट जाएगा। पहला पन्ना पढ़ना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन का, कितने में कितने मिलेंगे। और तो पार्शियल मार्किंग भी होती है। 4 जैसे मल्टीपल है, 4 में से 3 सही ऑप्शंस हैं, आंसर ए बी सी है, और तुमने ए लगाया, बी और सी नहीं लगाया, तो तुम्हें ए का नंबर मिल जाएगा। पार्शियल मार्किंग भी होती है। लेकिन ए लगाया, बी लगाया, लेकिन सी नहीं लगाया, डी लगाया, ये गलत लगा दिया, तो सारा निपट जाएगा। तो पहले वहां पढ़ना है, वो गेम की तरह है कि पहले क्या मार्किंग स्कीम है वो पढ़ना है। यहाँ की मार्किंग स्कीम देख ली, उसके हिसाब से नंबर गिन लो। अब दूसरा, तो अगर पेपर इतना फ्लक्चुएट करता है कि कभी 360, कभी 570, अगली बार क्या पता 1100 हो जाए, तो डिसाइड कैसे करें कि कितने मार्क्स लाने हैं सिलेक्शन के लिए? तो हमेशा हर कोचिंग का, जिनको एडवांस की जो तैयारी कराते हैं उनको आइडिया है 33% इस क्राइटेरिया। जितने भी नंबर का पेपर होगा, अगर तुमने एडवांस के पेपर में 33% हासिल कर लिया, तो ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये तो गुड कॉलेज के लिए भाई। सिलेक्शन तो कम में ही हो जाता है। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो 33% का बैरियर हमेशा, कोई भी एडवांस का पेपर उठा लेना, उसमें 33% नंबर गिन लेना, उस 33% पर रैंक टैली कर लेना, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो 33% क्राइटेरिया रहेगा जितने भी एडवांस के पेपर हैं उनके लिए। 33% कितना हुआ 67 का? ऑब्वियसली ये पेपर उतना एडवांस लेवल का नहीं था। ऐसा नहीं आएगा बेटा, अभी तुमको ज्यादा पढ़ाया नहीं है इसलिए। कितने नंबर हो गए? 26। अब थे अब 33% नहीं निकाल पा रहे तो क्यों जा रहे हो भाई? 22-23 के आसपास। 23 के ऊपर कितने लोग हैं? शांत हो जाओ, बातें मत करो। 23 के ऊपर बहुत होंगे क्योंकि ये उतना था नहीं। 23 के ऊपर ईमानदारी से, बेईमान लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता हूं। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। 23 हो गए। 25 के ऊपर, सीधे 30 के ऊपर कितने लोग हैं? 30 के ऊपर, 30 एंड अबव, 30 या 30 से अधिक, 30 एंड अबव। 35 से ऊपर, आधा कितना होता है 67 का? 33 के ऊपर पहुंचेगा ना, 35 एंड अबव। 35 से लग, 40 के ऊपर है लोग, कन्याएं भी हैं 40 से ऊपर। 45 के ऊपर, 45 के ऊपर, 45 के ऊपर,
48 के ऊपर, अभी भी गेम में है काफी लोग। 48 के ऊपर, 50 के ऊपर, 50 के ऊपर, 50 के ऊपर, 55 के ऊपर, सब निपट लिए। कितने हाथ बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 55 पे पहुंच गए। 58 के ऊपर, रैंडम डेटा उतार ले। 58 के ऊपर 1 2, 2 कन्याओं में 58 ही है। 63, 59, 60, 63, कोई 63 के ऊपर? 63 1, 63 2, नहीं? चलो बहुत बढ़िया, सही है, तालियां हो जाए भाई के लिए। बस बस, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तो, अरे बातें मत करो यार, आगे पढ़ने दो, क्लास के बाद पूछ लेना। बातें मत करो, फटाक से निकालो। मोशन अंडर ग्रेविटी, तीसरा केस चल रहा था। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। बिल्कुल अभी से ये नहीं कह सकते कि जिसके ज्यादा आ रहे हैं उसके ज्यादा आते रहेंगे, जिसके कम आ रहे हैं उसके कम आते रहेंगे, कोई फिक्स नहीं है। पूरा ही रैंडम पेपर है एकदम। जो शुरुआत से यहाँ चलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है यहाँ से चलते चलते क्विट ही कर देते हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में क्विटिंग नेचर होता है, वो एंड में सही कर जाते हैं। तो ये आज मैं नीट में भी बोल रहा था, हर बच्चों की क्लास में बोल रहा था, जरा ध्यान देना, ध्यान दो। अभी स्टार्टिंग चल रही है, बहुत ही स्टार्टिंग चल रही है, इसीलिए 2 साल रुकना मुश्किल है। तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना 2 साल यहाँ कोचिंग में रुकना मुश्किल है। यही नहीं, यही नहीं, किसी भी कोचिंग में 2 साल रुकना ही मुश्किल है। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है लगातार। और 2 साल एकेडमिक की कोचिंग रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा पढ़ाएंगे वो लोग, 1 घंटे में भी लाइट लाइट पढ़ाएंगे, घर जाके थोड़ा सा होमवर्क देंगे और खा के सो जाओ मस्त बिंद। यहाँ 2 साल टिकना बहुत मुश्किल है इस कोचिंग में, या जहाँ आईआईटी की तैयारी होती है वहाँ मुश्किल है। 2 साल नहीं रुकते। हर साल का स्टेटस है, इस साल का भी है, हर साल का स्टेटस। ऐसे ही भरी रहती है क्लास, और मुश्किल से इतने रह जाते हैं लास्ट लास्ट तक, सब भाग जाएंगे, क्विट कर जाएंगे। है अभी लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, अभी लग रहा है। बीच बीच में बहुतों का मन डिस्टर्ब होगा कि हमें समझ नहीं आता, हमें ये नहीं होता, हमारे नंबर नहीं आ रहे। नहीं रुकते किसी भी कारण से, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर हैं। कोई मामा के यहाँ चला गया, कोई कहीं कोचिंग दूसरी चला गया, सब होता रहता है। मैं ट्रू रिव्यू बता दूं, मेरा जो ओपिनियन है वो बाइस मानना, बिल्कुल एडुकुल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत मानना कि मैं एडुकुल का पार्ट हूँ। इसलिए क्यों? क्योंकि मैं तो 7-8 कोचिंगों का पार्ट था। सीधे रेजोनेंस, मोशन, आकाश, मतलब हाँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे जहां मजा आ रहा होता है मैं वहां काम करता हूँ। ना कोई बाउंडेशन है मेरे ऊपर, ना कुछ है। मैं कल जाना चाहूँ तो कल चला जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी मजा आ रहा है। अभी बेफिक्र रहो। दूसरा, तो इसीलिए ओपिनियन बहुत जरूरी है, अभी स्टार्टिंग में बताना जरूरी। 2 साल रुकना मुश्किल है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 2016 में, तो मैं शिखर में ऑलमोस्ट सिलेक्ट हुआ था, तो लास्ट की कुछ रैंक्स में सिलेक्ट हुआ था। मतलब 10th में, 9th-10th में हम, मैं ऐसे पढ़ता था। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें ऐसे बोलते थे, खड़े हो जाओ रीड करो। सबके यहाँ होता हो शायद, क्लास टीचर ऐसे पढ़ाते थे, कुछ भी पढ़ा रहे हैं खड़े होकर रीड करो। तो उसमें क्या सीखेंगे रीड करने में? कोई बोर्ड पे कुछ समझा नहीं रहा, जो एनसीईआरटी में वही लिख दिया बोर्ड पे और बोले कॉपी करो। तो उससे सीखने को नहीं मिलता था, लेकिन आदत वही थी। स्कूल में तो मैं भी वही पढ़ रहा था, और ना 9th से तैयारी की, ना 8th से की, ना 10th तक आंख खुली। तैयारी तो 11th, जब 11th में लास्ट की कुछ रैंक्स में सिलेक्ट हुआ था मैं शिखर में, तो सिलेक्ट हुआ तो मैं और मेरा दोस्त दोनों ही, हम आसपास ही थे। मैं और मेरा एक दोस्त है विनय शर्मा, दोनों ही थे, हम दोनों गए। फिर हमारा बाद में ग्रुप वगैरह बना। पहले 1 महीना जो उन्होंने डिफरेंशिएशन, मैं तो फिर भी लाइट पढ़ा रहा हूँ,
पहला 1 महीना बहुत धमाकेदार, उन्होंने कुछ भी मैथ्स में पढ़ाया, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, ग्राफ बना दिए, इंटीग्रेट कर दिया, दिमाग खराब हो गया। तो डिसाइड किया, तो वहीं रहता था मैं शिखर के पास में, जो तुम लोगों ने कुछ फ्लैट ले रखा हो या रूम ले रखा हो, यहाँ आसपास तुम लोग कुछ रहते हो, पीजीज वगैरह में कुछ रहते होगे, तो कुछ तो रहते होगे, ऐसे ही मैं रहता था वहाँ। तो वहाँ 15-20 दिन निकाले, इतना तगड़ा मैथ्स चल रहा था वहाँ, फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स, खतरनाक, बेसिक तो नाम का था वो, मैथ्स मैथ्स चल रहा था, पूरा दिमाग खराब हुआ। हम दोनों ने डिसाइड किया, दोनों एक ही रूम में रहते थे, कि शायद हम नहीं करेंगे आईआईटी। हमने कहा छोड़ो, अपन करेंगे बीबीए। अपन कुछ अलग करेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया था। तो एक छोटे से रूम में रहते थे, दोनों ने अपने अपने मटके फोड़े। मटके में ठंडा पानी रहता था, फोड़े, चलो घर पे, बैग टांगा और निकल गए घर। तो घर वाले शौक में कि यहाँ कैसे गए, यहाँ तो पहुंच गए। हमने बोला नहीं भाई, आईआईटी बताया ही नहीं तुमने ऐसी होती है। हमको नहीं करना है। तो सच में ये रियल स्टोरी है और मेरी स्टोरी है, इसीलिए बता रहा हूँ, मेरा और मेरा एक और दोस्त, हम दोनों की स्टोरी है। तो नहीं करनी हमको आईआईटी, हमने बोल दिया से नहीं हो पाएगी। तो हम चले गए वापस। तो घर वालों ने, ग्वालियर के ही हैं सब लोग रहने वाले, तो घर वालों ने बोला जब तक फीस भरी तब तक जाओ। मतलब इंस्टॉलमेंट्स में भरते हैं ना सब लोग, ऐसी इंस्टॉलमेंट भरते हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाए फिर आ जाना। अभी फीस तो क्या, मेंटेलिटी वही रहती है ना, इंडियन मेंटेलिटी, कि पहले फीस, ऐसे कैसे वसूल होगी फीस। खुद को टॉर्चर करके थोड़ी वसूल होगी। लेकिन फिर भी बोला, हमने सोचा चलते हैं चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए। अब वहाँ हमने सोचा कौन सा, हमें तो 1 महीने बाद जाना है, हमारा माइंड क्लियर था, 1 महीने बाद तो हमें निकलना है यहाँ से, हम तो बीबीए करेंगे, आईटीएम लेंगे, आईटीएम यूनिवर्सिटी, मस्त बस आएगी जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा क्लास में और कोई ज्यादा मजाक करता नहीं था, हम लोग ही करते थे, ये बैठे रहते थे। फिर हमने सोचा कोई है ही नहीं, हम 2-3 ही लोग रह गए मजाक करने वाले, बाकी सब ध्यान दे रहे थे। कुछ को समझ में आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था, हम लोग ध्यान दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें पता था, हमारे दिमाग में क्लियर था। तो हमने एक दिन डिसाइड किया, एक काम करते, जाना तो है ही 1 महीने बाद, 1 महीने करके देख लेते हैं, ध्यान दे के देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा देखते हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो है ही है, अपना तो कॉलेज भी फिक्स है। तो 1 महीने ध्यान दे के देखा, बीच बीच में कोशिश की, ऐसा नहीं लगातार ऐसे घूर ही रहे हैं कि यहाँ से, ऐसा नहीं है। मतलब ध्यान देने का मतलब, हम सीरियस नहीं थे, कॉपी नहीं थी हमारे पास, हम बस सुनते थे। कुछ लिखते नहीं थे, पीछे बैठे रहते थे, लिखते नहीं थे। और कॉपी ना बनाने की आदत थी 1 महीने तक। मैं तो फिर भी थोड़ा बना लेता, मेरे बगल वाला तो वो तो कॉपी ही नहीं थी उसके पास, तो एंड तक कॉपी नहीं थी। एडवांस का पेपर लिखने गया तब तक उसके पास कॉपी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता रहा। हमारे पास बर्डन नहीं था कि हमें करना ही है, ऐसा नहीं था, हमारा क्लियर था सब जगह से कि हमें जाना है, तो बर्डन नहीं था, तो सीखने में थोड़ा मजा आने लगा। धीरे धीरे चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी। एक टाइम ऐसा हुआ कि हम दोनों के मार्क्स ठीक आ गए 1-2 पेपर में, तो हमें सही लगने लगा कि हाँ यार, इतना भी नहीं है जितना हम स्टार्टिंग में बना रहे थे, कर सकते हैं। हाँ, कॉपी पूरी समझ में नहीं आती थी। अब जैसे मैं अब शुरू कर दूं वो जो मेरे साथ हुआ था, आधे भग लोगे यहाँ से पहले। ठीक है, तो अब वो तरीका रहा नहीं है, पहले बहुत चलता था वो इंटेंस तरीका। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया कि सच में लगने लगा करते हैं, तो फिर हमने दोबारा उसी रूम में गए। दोबारा हमने उधर ही, तो वो रूम हट गया था तो साइड वाला कोई लेके फिर हमने तैयारी हमारी स्टार्ट की थी। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और एक समय बाद इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि हमें लगा हमारा नहीं निकलेगा तो नहीं निकल रहा किसी का इस कोचिंग से। हमने ये सोच लिया था। तो काफी अच्छी लेवल पर तैयारी की थी, आईआईटी भी निकाला, मेंस भी निकाला, साथ में बिट्स भी निकाला, कुछ वीआईटी कॉलेजेस भी होते हैं वो भी निकाल दिए, जितने पेपर दिए सारे के सारे, एक में भी नहीं रुके, सबके सब निकल लिए। और सबसे खास बात, उस समय मैंने वेरिएशन इतना अच्छा सीखा है आईआईटी की जर्नी का, कोई फिक्स तरीका नहीं है। जैसे जो लोग बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल ऐसा है, नोट्स बनाओगे तो अच्छी बात है। मेरे बगल वाला, उसके पास एक पन्ना नहीं था नोट्स का, 2 साल तक एक पन्ना नहीं था नोट्स का। आईआईटी बीएचयू गया वो, मतलब समझ रहे हो, अरे आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ आईआईटी के नाम तो सुने होंगे। तो वहाँ गया वो, अच्छी ठीक रैंक थी उसकी। और फिर भी वो ऐसे ही था, मतलब समझ रहे हो, मैं ये बोलूँ बहुत बार नॉन सीरियस जो होते हैं वो भी बहुत बार निकाल ले जाते हैं, और सब में पास था, एक में भी नहीं। ये वाला तो लिखने नहीं गया था वो कि नहीं मैं तो यही लूंगा। कॉलेज भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। मेन ये है 2 साल रुकना मुश्किल है, अब और ज्यादा है। पहले सिलेक्शन लेना टफ होता था,
मैं बोल रहा हूँ आज तुम जिस रेस में भाग ले रहे हो 2016 में तुम होते, अगर इसी इसी समय 2016 के किसी बैच से तुम्हें कंपेयर कराया जाए, प्राण पखेरु हो जाएंगे। क्यों? हमारे पास डाइवर्जन नहीं था, फोन ही नहीं था, चलाएंगे कहाँ से? यूट्यूब पे लेक्चर ही नहीं थे, देखेंगे कहाँ से? कुछ था ही नहीं ना, सोर्स ही नहीं था हमारे पास। तो हम लोग डेली स्ट्रगल करते थे जैसे, और हमारे पास ये भी नहीं था। अब जैसे तुम्हारे पास है कि तुम्हारे डाउट है, पूछ लो मुझसे, हमें पढ़ाने वाले एक ही, वही फिजिक्स वही मैथ्स। अगर नहीं आया क्लास में समझ तो नहीं आया, नहीं पढ़ाएंगे, भगा दो नहीं देंगे। तो हम लोग आपस में ही पूछते रहते थे दोस्तों में कि भाई बता दे, ये बता दे, तुझे आ गया है तो ये बता दे। तो उससे क्या हुआ, दूसरा क्या सोचता है इसके बारे में भी पता चला। तो धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए पढ़ाई की थी। अब लेकिन वो नहीं है, बहुत ऑप्शन है अब तो। कुछ नहीं समझ में आता, पीडब्ल्यू चले जाएंगे, कहीं कहीं देख लेंगे, कभी एलएन में देख लेंगे, किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा यूट्यूब खराब है, मैं बस ये बोल रहा हूँ इस जनरेशन को यूज करना नहीं आता। यूट्यूब खराब नहीं है, यूट्यूब बहुत अच्छा है, इस जनरेशन को यूज करना नहीं आता। मैं बताता हूँ सबसे अच्छा यूज क्या होता है। एज की दिक्कत है, एज की बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम यूट्यूब देखोगे, कुछ लेक्चर देखोगे, ऐड आ गया तो ऐड देखने लग जाओगे। या फिर कोई एनीमे चल रहा है आजकल, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस जनरेशन में, एनीमे देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। अब बोलेंगे कार्टून नहीं होते एनीमे। मैं जानता हूँ अगला डायलॉग, लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरेशन में यूट्यूब की दिक्कत नहीं है, कंटेंट बहुत है, इतना अच्छा फायदा उठाया जा सकता है कि तुम सोचो। अपने आईआईटी के ऊपर एक और एग्जाम होता है यूपीएससी। हाँ, वो थोड़ा इससे टफ माना जाता है, आईआईटी से भी टफ, कंपैरिजन अलग है लेकिन मानते हैं बहुत सारे लोग। कनिष्क कटारिया आईआईटी बॉम्बे, कनिष्क कटारिया एक था, वो आईआईटी बॉम्बे का था। वो सैमसंग में कहीं साउथ कोरिया वगैरह में काम कर रहा था। उसको ये तक नहीं पता था गवर्नर कौन होते हैं और प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं या चुनाव क्या होता है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो हमेशा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था। आया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूपीएससी। जिसको ये नहीं पता प्रेसिडेंट कौन, क्या कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन, फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 1 यूपीएससी में, सिर्फ यूपीएससी से देख लो ये सब। अरे यूट्यूब पे है, सब जगह है, उसका नाम फेमस है, कनिष्क कटारिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, यूपीएससी। जिसको ये नहीं पता, और यूपीएससी के लिए सबसे अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट वो होते थे जो आर्ट्स की पढ़ाई करते थे, शुरू से हिस्ट्री में महारत है, उनको ये पता है किताबें क्या है, ये सब क्या है। इसको कुछ नहीं पता, शून्य से गया बंदा, और शून्य से फर्स्ट अटेम्प्ट 1 साल के अंदर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आया। कहने का मतलब उसको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो बेस से तैयारी किया, उसने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया ऑनलाइन मटेरियल को। तुमको यूटिलाइज करना है ऑनलाइन मटेरियल, तो पहले तो दिमाग को क्लियर रखना पड़ेगा। तुमको अपने को ये सोचना पड़ेगा अपन उस उम्र के है ही नहीं, जहाँ हमको, अब जैसे तुम लोग हो, बहुत सारे लोग हैं फोन के प्रति अट्रैक्शन है, आईफोन या फिर कोई नया फोन या टैब, बहुतों को है, मैं हर साल देख रहा हूँ बहुत बच्चों को आईफोन ही पकड़े जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं क्लास में। फोन क्या है यार, फोड़ देता हूँ मैं आईफोन, क्या है फोन में? तुम सब सैलरी आएगी तुम्हारी, पैसे आएंगे, तुम 2 आईफोन खरीद लोगे, 3 खरीद लोगे, उसमें ऐसा अट्रैक्शन जैसा क्या है फोन में या टैब में या वीडियो गेम में? एज की दिक्कत है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूट्यूब में कोई दिक्कत नहीं, किस चीज में दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 साल बस रुक जाओ, रुकेगा नहीं कोई, बहुत सारे लोग भग जाएंगे मैं जानता हूँ। 2 साल रुकने की सबसे बड़ी जंग है। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात है, कोई ऐसा है नहीं जिसकी फिजिक्स खराब हो और वो 2 साल लगातार क्लास में बैठा हो, काम किया हो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यही काइनेमेटिक्स जो सारा का सारा तुम सीख रहे हो, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखेगा 2-3 बार, यही एवरेज स्पीड का क्वेश्चन तुम्हें ग्रेविटेशन में दिखेगा, हर चैप्टर में दिखेगा। तो यहां नहीं आया तो 10 बार और आएगा, तब तो आएगा। फिजिक्स में सबसे ज्यादा रेपिटेशन है, इतना ज्यादा रेपिटेशन है कि चीजें अपने आप समय के साथ कॉमन सेंस बन जाती हैं। लेकिन समय के साथ, समय के लिए प्रेजेंट तो होना चाहिए ना वहां। तो पहले, सबसे पहले 2 साल रुकने की बात है, और दूसरा कुछ नहीं कह सकते। स्टार्टिंग में जो लोग वीक होते हैं एंड में फोड़ देते हैं, बहुत एंड एंड तक एकदम उनके मार्क्स आने लगेंगे खतरनाक वाले, और जिनके स्टार्टिंग से आ रहे हैं वो सरप्राइज हो जाएंगे, हम क्या करें, अब हम क्या करें, हम तो स्टार्टिंग से ला रहे थे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, समय बहुत बड़ा है, और बिना बर्डन के पढ़ोगे, मजा लेके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। अगर बर्डन ले लिया कि नहीं मुझे तो सीरियस बनना है, आईआईटी वाले लोग मैंने देखा है पेन घुमाते हैं, सीरियस हो जाते हैं एकदम लाइफ में, सब कुछ बंद कर देते हैं, वो नहीं कर पाते, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा समय है। 2 साल बहुत बड़ा समय है। जिसने अंदर से फालतू का एक्टिंग और ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि मैं तो सीरियस हूं लाइफ को लेके, वो नहीं करेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीरियस बनो,
मजा आ रहा है, जितना घंटा पढ़ रहे हो उतना घंटा इफेक्टिवली पढ़ो। 15 12, मैंने देखा लोग 11 घंटा 12 घंटा का दावा करते हैं। 12 घंटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, कौन पढ़ लेगा? पढ़ रहा है तो झूठ बोल रहा है, वो फिर वैसे पढ़ रहा है। किताब खोल ली और बैठे हैं। ऐसे तो मैं निकाल दूंगा, पूरे घंटे निकाल दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। जितना घंटा पढ़ो एफिशिएंटली पढ़ो। फिजिक्स के लिए तो खासकर ये चीज वर्क करती है। बहुत ज्ञान हो गया, अब आ जाते हैं केस। जरूरी है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में थोड़े टाइम में विचार चलेगा, भाग लेते हैं यार। मैं बता, मेरे वाला चलेगा दिमाग में। आईटीएम की बस आती ही है, एमआईटीएस भी बुरा नहीं है, ऐसा लगेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं आईआईटी जाऊंगा। नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। आईआईटी में पहले साल चला गया, फर्स्ट ईयर में भी नहीं सोचा कि क्या करूंगा। मैं बस खेलता रहता था आधे टाइम। हाँ, अरे रैंक वैंक छोड़ो। अरे शांत रहो। 1473 रैंक थी। हाँ, अरे पहली बात, हाँ ऐसा समझ लो कि कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, रैंक तो ठीक थी। और सबकी रैंकों का अलग अलग होगा, सबका अलग अलग कास्ट का इशू है, सबका किसी का रिजर्वेशन का इशू होगा। अब लड़कियों को ज़्यादा फायदा है, मैंने बता भी दिया। तो तुम लोग के मार्क्स कम आएंगे तो भी रैंक अच्छी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, अभी अभी तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखो कि तुमको कैसे भी करके 2 साल रुकना है भाई। 2 साल रुकना ही बड़ा गेम है, नहीं रुकोगे, नहीं रुक पाते, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। अभी ऊपर जाके क्लास की स्ट्रेंथ देख लेना, ड्रॉपर में जो भी आईआईटी दे रहे हैं, जाके चेक कर लेना, प्रैक्टिकल मिल जाएगा तुम्हें। और तुमसे ज्यादा बच्चे थे उस बैच में, तुमसे ज्यादा बच्चे थे। केस 3, अब शांत हो जाओ, अब ध्यान दो। 2 केस पढ़ लिए थे हमने। ऑब्जेक्ट को जब नीचे से क्या करते हैं, फेंकते हैं। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को कहीं से ड्रॉप करते हैं। तीसरा केस ये भी लगभग देख ही लिया था। मान लो ये एक टावर है, मान लो ये एक टावर है, एक बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड से। गंदा आंसर आ सकता है। और टावर की हाइट दे दी मैंने, कुछ भी ले लो, 80 मीटर ले लो। तो जो केस 3 है वो पहले और दूसरे केस से मिलके बना हुआ है। बताता हूं कैसे। यहां तक ले लो, यहां तक है टावर, ये 80 मीटर का। और यहां पे बॉल फेंकी तुमने 40। ध्यान देना, अरे शांत रहो। बॉल ऊपर जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बॉल क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। और देखो 10-10 करके स्पीड कम होगी, 40 के बाद क्या होगी 30, 30 के बाद स्पीड क्या होगी 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 0। अब क्या होगा, अब वहीं रुक तो जाएगी नहीं बॉल, नीचे आएगी। नीचे आएगी तो 10-10 करते हुए स्पीड बढ़ेगी, और यहां गिरेगी नहीं, बॉल कहां जाएगी नीचे। यानी ध्यान देना, ये जब बॉल ऊपर जा रही है तो ये केस क्या है, केस 1। और यहां से यहां तक कौन सा केस है, केस 2। तो केस 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2। यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकते हैं क्या? टाइम ऊपर जाने में कितना लगा, डायरेक्टली 4 सेकंड लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 40, 30, 20, 10, 0। 40 को खत्म करना है 10-10 के हिसाब से, कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया था V/G, मान लो टोटल टाइम 2V/G होता था, लेकिन आधा कितना होता है V/G। या फिर सिंपली ऐसे सोचो, 40 है, 0 होने में 10-10 के रेट से कितना टाइम लगेगा। 40 रुपए बांटने हैं, 10-10 करके बांटने, कितने लोगों को बटेंगे, 4 लोग। अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या ऐसा लग रहा है अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम दिस हाइट? तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था क्या? या फिर एक काम करें, नीचे आने में जो टाइम लग रहा है उसको निकालते हैं। क्या हम वो लगा सकते हैं, S इक्वल टू UT प्लस, बोलो, इनिशियल, यहां से यहां तक लगा रहा हूं, सिर्फ यहां से यहां तक, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए कितना है 10, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ध्यान दें ये 80 है, ये और पता चल जाए तभी तो पता चलेगा टोटल डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस? डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ऐसे निकाल लो यार,
इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लो। एवरेज स्पीड 40 और 0 का एवरेज, और टाइम कितना कितना हो गया, 80 और 80 कितना हो गया डिस्टेंस, 160। 32 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 32, अंडर रूट के अंदर 32 ऐसा लिख सकते हैं। 16 इंटू 2 लिख दूं, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आ गया, कितना हो गया। तो टोटल टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जाए, 4 ऊपर जाने में और 4√2 नीचे आने में, अप्रोक्सीमेट नहीं, इतना ही चल जाएगा, 4 + 4√2। समझ में आया पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, किसी एच हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं तो कितना टाइम लगता है नीचे आने में, क्या लिखवाया था कल, ये √2 लिखवाया था क्या। ये कुछ नहीं, सेकंड इक्वेशन ही तो लिखी हुई है, बस डायरेक्ट लिख दी है। तो ये सब करने की जगह हम डायरेक्टली ऐसा भी तो सोच सकते थे, √2 h कितना 160 बाई जी कितना 10, √32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद किया है, और वो रिजल्ट क्या है, अगर मैं h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं तो टाइम कितना लगता है नीचे गिरने में, √2h बाई जी। चला, चलो जरा केस 3 का एक क्वेश्चन करें, फिर केस 4 पे आते हैं। एक और केस है, एक और केस है बस। ऐसे घड़ी देखने से क्या होगा, देखो ना, आज तो क्लास कुछ खास इफेक्टिव हुई नहीं, आज ज्ञान प्रदर्शन। हाँ, तो ये तुम लोगों को नहीं पता रहता क्योंकि, लेकिन मैंने बहुत स्टोरियां देखी हैं बच्चों की, बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप के देखे हैं, मुझे पता है। कुछ ऐसे भी थे जिनको हर छोटी चीज में दिक्कत होती थी, कुछ तो ऐसे थे इतना इरिटेशन होता है टीचर को कि मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं, ये क्या गलत मल्टीप्लाई कर, लेकिन लास्ट में वो रिजल्ट लाया। रिजल्ट बहुत सारी चीजों के इंडिपेंडेंट है, कोई फिक्स रास्ता नहीं है, किसी को नहीं पता, इसलिए सब अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, नोट्स बनाओ, ध्यान दो, पढ़ाई करो। अब मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल भी है, नोट्स नहीं बनाए फिर भी सिलेक्शन है, तो है ऐसा। हाँ, ऑब्वियसली उसने फोटोकॉपी तो कराए थे, ऐसा नहीं कि नोट्स ही नहीं है, फोटोकॉपी तो कराए थे उसने दूसरे के, जो जरूरी काम था वो तो उसने किया है। फोटोकॉपी कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ नोट्स रखो। आज क्या कर रहा होगा वो, ये बताओ, कोई इमेजिन कर सकता है वो लड़का क्या कर रहा होगा आज जो मेरे साथ। कुछ नहीं, टीचिंग। वो 3 डिस्ट्रिक्ट का माइनिंग माफिया है। माइनिंग ऑफिसर होते हैं ना, माइनिंग ऑफिसर और माफिया एक ही चीज होता है, उनमें डिफरेंस नहीं होता। 3 डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, यूपी में यमुनानगर, और एक पंचकुला। हाँ ऑब्वियसली, जो कॉर्पोरेट के पैकेजेस हैं वो एक दिन में रख सकता है। तो समझो किसी का कुछ नहीं पता, कोई कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है। हाँ ऑब्वियसली, कंपेयर करो, एक कॉर्पोरेट वाले का सबसे अच्छा पैकेज कितना लगेगा, 1 CR, इंडिया में 1 CR बहुत होता है, 1 CR उसके 2 दिन का है। समझ रहे हो। और हाँ, इसकी सरप्राइज वाली बात, जिस एग्जाम के थ्रू उसका ये लगा, स्टेट BCS के थ्रू, जिस एग्जाम के थ्रू उसका हुआ, उसने उसके लिए भी नहीं पढ़ा था। क्योंकि वो माइनिंग उसकी ब्रांच थी, तो उसने कॉलेज में पढ़ लिया था, तो उसको बाद में उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ा, और सिर्फ उसी की ब्रांच ऐसी थी जो वो दे सकते पेपर, माइनिंग। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कोई नहीं दे सकता ना, तो कंपटीशन ना के बराबर। इंडिया में माइनिंग ब्रांच के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ना के बराबर। हाँ, तो इधर ध्यान दो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, तो ये स्टोरी बतानी बतानी नहीं है किसी को, सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए बताई है मैंने, इधर ध्यान दो। हाँ, ये सिर्फ तुम लोगों के लिए, थोड़ा समझ में आए रियल में है क्या, रियल में रुकना जरूरी है। आधा समझ में आए, 60% आए, उससे कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे वो तो सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ये रुकना बहुत जरूरी है। अब इसका निकाल दो आंसर, जैसे मैंने बोला
अरे शांत हो जाओ यार, थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा देख लो, ये केसेस खत्म हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और बॉल को फेंका 9 सेकंड, कुछ भी 9 सेकंड, बॉल ऊपर फेंक रहा हूं मैं, स्पीड भी नहीं लिखी थी तब तक 9 सेकंड। एक बॉल है 45 मीटर के टावर से ऊपर प्रोजेक्ट की गई। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट लिख रहा हूं। दूसरा, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड, कहां से मेजर कर रहे हो, बिल्डिंग से नहीं, ग्राउंड से। थर्ड, स्पीड विथ विच बॉल हिट्स ग्राउंड। स्पीड ऑफ बॉल when it crosses tower, return। अच्छा टाइम कितना आ रहा है, अच्छा आ रहा है क्या, बढ़िया फिर तो सही। पांचवा, हाइट ऑफ बॉल, 8 आ रहा है क्या, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट टी इक्वल टू, 8 कैसे आएगा, 8 से ज्यादा आएगा। हाइट कितनी आई है टोटल, 125 आई ना हाइट टोटल। अब मुझे क्या, अरे यार अपने अपने आंसर निकाल लो। हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट टी इक्वल टू 8। मुझे लगा तबीयत खराब हो गई, ऐसे कौन हंसता है भाई। हाँ, फोर्थ वाले में स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट क्रॉसेस टावर, टुवर्ड लिख दिया क्या टावर की जगह, टावर इन रिटर्न। अरे बस कर जाओ, ऐसा कौन सा जोक है, तबीयत खराब हो गई, नहीं तबीयत खराब है, कौन हंसता है इतना। हाँ, सारे निकालो आंसर, निकाल लो बेटा, आराम हो गया वो तो निकाल लो, सोफा वोफा लगवा दें। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट क्रॉसेस टावर इन रिटर्न, मतलब वापस जब आ रहा है तो जब टावर को क्रॉस करेगा, करेगा ना कभी, तो अब स्पीड क्या होगी इस पॉइंट पे, 40 ही आ रही है क्या। सबसे पहला ध्यान दो सब लोग, अब कर लिया ना ट्राई, 40 है, कितनी देर में स्पीड 0 हो जाएगी, यहां से ऊपर जाने में कितने सेकंड लग गए, 4। अच्छा ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये हाइट और निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड, 40 और 0 का एवरेज 20, और टाइम कितना यहां से यहां तक जाने में 4 सेकंड, 80 मीटर और ऊपर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ऊपर जाने के कितने सेकंड 4, जरा नीचे आने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √2h बाय h कितना लेना है, 80 प्लस 45 कितना हो गया यहां से यहां तक का, 2 इंटू 125/10, 5, √25 5 होता है, तो टोटल लगा 9 सेकेंड्स, 4 सेकंड ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल कितने सेकंड, 5 सेकंड। हाइट मैक्सिमम एक ग्राउंड से कितना, स्पीड विथ विच बॉल हिट्स ग्राउंड, ध्यान देना, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, 5 सेकंड, हर 1 सेकंड में 10 बढ़ती है, 10, 20, 30 और यहां पे 40, 50, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना टाइम लगा, 5 लगा ना। तो देखो यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड लगे और हर सेकंड में 10 बढ़ती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, सही है। अच्छा एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि 4 सेकंड में बॉल ऊपर गई, अगले 4 सेकंड में बॉल एग्जैक्टली यही होगी, और स्पीड कितनी होगी फिर, तो 1 सेकंड में पूरा आखिरी का 45 मिनट तो 1 सेकंड में ही कर लिया,
हिला, कोई दिक्कत तो नहीं? स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट क्रॉसेस टावर कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 8। 4 ऊपर जाने में लग गए, 4 नीचे आने में लगे, मतलब यहां पर है। कितनी हाइट है ग्राउंड से? 45 मीटर। क्या जिला? हाँ बोलो। फोर्थ, देखो 40 ड्रॉ कर लो, 40, फिर स्पीड 30, फिर स्पीड 20, फिर स्पीड 10, फिर 0, फिर बढ़ेगी 10, 20, 30 और वापस यहां आके 40। स्पीड विद विच बॉल इट्स ग्राउंड, ध्यान दें। अरे रुक जाओ बस 1 सेकेंड। यहां स्पीड 0 है, यहां से यहां तक नीचे गिरने तक का समय 5 सेकेंड है। 1 सेकेंड में 10 बढ़ती है तो 5 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी? लिख डालो। तो आज की क्लास डिस्कशन और ज्ञान में ही निकल गई। ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। एक कान से निकालो, दूसरे कान भूल जाओ, 1 महीने बाद बोलो पापा मैं तो आईटीएम जाऊंगा। हाँ, घर जाओ मजे करो।